नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। आइए चलते अब तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है, सो दिस इज फॉर यू। ओके, सो बी पॉजिटिव, बी स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सी व्हाट्स मैसेज फॉर यू। आपकी करियर, आपके फाइनेंस, आपके ऑब्स्टेकल्स क्या है, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो और प्रॉस्परस लाइफ की ओर बढ़ सकते हो। वाओ, एस ऑफ सोर्स, नया शुरुआत करने वाले हो आप आपकी लाइफ में और आपके लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज आने वाले। एस ऑफ सोर्स ये तभी होता है जब आप आपके वायु तत्वों पे काम करते हो, आपके थॉट प्रोसेस पे काम करते हो, आप आपके सही निर्णय चुनते हो, आप डिसीजन सही लेते हो, आप जब सच्चाई के साथ होते हो। सच्चाई वो अंदरूनी सच्चाई होते हैं जिससे हम बहुत दूर रहते हैं और समाज जो कहते हैं, घर पे जो सिखाया जाता है, स्कूल पे जो सिखाया जाता है, उसको हम अमल करते। नाउ दिस इज़ द टाइम टू नो योर ट्रूथ। आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। ये सब सोर्स एक पावरफुल एयर एलिमेंटल कार्ड है जो आपकी लाइफ को एक नया दिशा दिखाता है, नया सच्चाई के साथ रूबरू करवाता है और एक नया रास्ता चुनने के लिए कहता है। आप आपकी लाइफ के नया रास्ता चुनोगे तब जाके लाइफ में एक नया मोड़ आएगा और उस मोड़ पे आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वाओ, सो आपके लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 9 नंबर्स, मेजर अरकाना की कार्ड जो है हर्मिट कार्ड। आपके लाइफ में नॉलेज, विजडम, पावर सब आ रहा है, उसके साथ स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज है वो बढ़ रहा है। ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। लोगों में सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चाह होती है, स्पिरिचुअल कैसे बने, कैसे स्पिरिचुअलिटी को अपनाए, ये नहीं है। लेकिन आप बहुत लकी हो, आपका लाइफ का जो पाथ है कष्टदायक था ऑफ कोर्स, तभी जाके एस ऑफ सोर्स आ रहा है। यानी कि बिगिनिंग तभी होता है जब एक एंड होता है और आपकी एंडिंग जो है पुराने साइकिल का, जो आपके फेलियर साइकिल का है, वो हो रहा है या तो हो गया। नया साइकिल आपका लाइफ का शुरू हुआ है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है, विजडम है, पावर है, नॉलेज है और उसके साथ साथ वेल्थ भी है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल इसके साथ है। आप आपकी लाइफ को बैलेंस करोगे, क्या बैलेंस करोगे? आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मेटेरियलिस्टिक गेन, दोनों को। एक चीज़ आप ध्यान रखो, अभी अगर आप आपकी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, आप पैसे से आपका बैंक भरना चाहते हो, आपकी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को खुश देखना चाहते हो, आप आपके चहेते जो लोग हैं उनको बहुत अच्छे से गाइड करना चाहते हो, ये समय है आपके लाइफ का एक ऐसा पार्ट को एक्टिवेट करना जो कि है आपके इंट्रोस्पेक्शन, जो कि है आपके एक अलोन वॉक, यानी कि आप अकेले चलो आपकी लाइफ में कुछ देर तक सच्चाई की तलाश में, तब जाके आपके लाइफ में ये नॉलेज, ये पावर, विजडम आ रहा है। आपके गुरु के माध्यम से आ सकता है, आपके हायर सेल्फ के माध्यम से आ सकता है, जो आपको गाइड करेगा अकेले चलने में, जो आपको गाइड करेगा एक अलोन वॉक में। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति है जो लाइफ में अभी अकेला रहना चाहेंगे, ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं, ज़्यादा लोगों का ट्रैफिक नहीं, थॉट प्रोसेस, इमोशंस को खुद के अंदर रखना और हायर डायमेंशनल नॉलेज को एक्वायर करना। इट कैन बी स्पिरिचुअल और इट कैन बी आपके जो क्षेत्र है उसमें एनहेंसमेंट, जो भी बिजनेस, जॉब आप कर रहे हो, जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जा रहे हो, आप हायर लेवल तक पहुंचने के लिए स्टडी करोगे, नॉलेज गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे। सबसे बड़ी बात है आपको कोई मेंटर, कोई कोच, कोई टीचर, कोई गुरु जो है आपको मदद करेगा, ये तो करेगी। नाउ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे और भी है कि आप एक ऐसे लेवल तक पहुँचोगे, उसके बाद जाके आप लोगों को गाइड करोगे। लोग आपके पास आएंगे, जुड़ेंगे, आपके विजडम का चर्चा होगा,
हर दिशा में, आपके घर में, मोहल्ले में, सोशल मीडिया में जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, वो एमिट होगा आपके अंदर से। और टू ऑफ पेंटिकल्स, आप सिर्फ यहाँ पे बिजनेस नहीं, यहाँ पे जॉब नहीं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस जॉब कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जॉब या बिजनेस पे अटके नहीं रहोगे। आपके पास बहुत सारे चीज़ों का पॉसिबिलिटीज़ होंगे, और उसके साथ आपकी लाइफ स्टेबल होगा, आपकी लाइफ बैलेंस्ड होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, हायर डिज़ायर रखना। हायर डिज़ायर यानी कि छोटा मोटा आप नहीं सोचो खुद को, आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ये आपको भी पता है। आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपका हार्ट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। ये जो लैंटर्न है ना, इसको आप ध्यान से देखो, 6 पॉइंटेड स्टार है, और आप हार्ट चक्र का जो यंत्र है वो भी आप चेक करो, उसमें भी हार्ट चक्र में भी 6 पॉइंटेड स्टार है, जो हायर डायमेंशनल एंड लोअर डायमेंशनल कम्युनियन को दिखाता है, योग को दिखाता है। ये हार्ट चक्र, इसको एक्टिवेट करोगे, आपके लाइफ में एक से बढ़ के 2 अपॉर्चुनिटी ऑफर आने वाला है। और देखिए, हर्मिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है आपको विजडम देने के लिए। नंबर 9 होता है ये। नंबर 9 एक साइकिल का कंप्लीशन दिखाता है आपके लाइफ का, ठीक है। एक बहुत ही मैजिकल पावर आपके अंदर होगा, जो कि आपके आकाशिक तत्वों से आपके पास्ट लाइफ का जो भी लिखा झोंका है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में रहता है। और उस रिकॉर्ड का जो मालकिन है, ये है हाई प्रीस्टेस। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिखा है, आपका क्या प्रारब्ध है, क्या संचित कर्म है, ये आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। इसीलिए हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, या तो टैरो रीडर के पास, या तो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास। तो आप जब ध्यान करोगे ना, धीरे धीरे ऐसा समय आ रहा है आपका, जब हर्मिट कार्ड का फेज से आप गुजरोगे, जब आई डोंट केयर एनीथिंग, पैसे आए नहीं आए, बट मुझे विजडम नॉलेज चाहिए, वही मेरा पावर है, वही मेरा संपत्ति है। जब आप ये दौर से गुजरोगे, अकेले रहने में आपको डर नहीं लगेगा, खुश रहोगे, आप देखोगे धीरे धीरे एक दिन जब आप मेडिटेशन करोगे, या तो कोई भी आसना प्रैक्टिस कर रहे हो, योग कर रहे हो, जो भी है रिचुअल्स कर रहे हो, आप देखोगे कुछ इल्म आपको मिल जाएगा कि आप ये हो, आपके पास्ट लाइफ में ये था, और ये आपके लाइफ में हुआ था, और इन फ्यूचर होने वाला है कुछ, जो आपको पता चल जाएगा। ये मैजिकल जो एक इंफॉर्मेशन रहेगा, मैसेज रहेगा, आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। बहुत सारे चीज़ों में ना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़ के, वीडियो देख के आप जस्ट क्लिक करोगे, ध्यान लगाओगे, पास्ट लाइफ में जो आपने सीखा था वो वापस आएगा आकाशिक तत्वों के माध्यम से, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के माध्यम से। हाई प्रीस्टेस कार्ड इसके लिए आपको अनुमति देता है कि आप एक्सेस करो आपकी खुद की आकाशिक रिकॉर्ड। यू डोंट हैव टू फाइंड एनीवन फॉर दैट। जब आपको मिल जाएगा आंसर, प्लीज़ मैसेज मी कि मुझे मिला है, यस कमेंट में लिखिएगा, या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ आपने चुना है। स्पिरिचुअलिटी के साथ सबसे बड़ी बात है, आपका लाइफ में एक सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी हो रहा है, और एक बैलेंस हो रहा है। नंबर 2, नंबर 4, सो 2 कार्ड आ रहा है जो दिखा रहा है कि आप जैसे इस रास्ते में चल रहे हो जहाँ पे आपका हील हो रहा है, नया नया इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, आपकी लाइफ का पर्पस आपको मिल रहा है। सो दिस कार्ड इज सेइंग आप लाइफ में सेलिब्रेट कर पाओगे आपका सक्सेस को, आप लाइफ को स्टेबल कर पाओगे, और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था उसको धरती पे लेके आ पाओगे जब आप इस रास्ते में चलोगे। और इसमें आपको कोई मदद करने वाला है, मदद करने वाली है, और वो आपके गुरु हो सकता है, मेंटर हो सकता है, ये वीडियो हो सकता है, आपके माता पिता हो सकता है, जो भी है बहुत अच्छे से आपको हाथ पकड़ के आगे चलाना सिखाएंगे, और ये सिखाएंगे कैसे आप फिज़िकल बायोलॉजिकल बॉडीज़ पे डिपेंडेंट ना होके अपने जो हायर सेल्फ है उस पे मेडिटेट करके कैसे आप आपके आकाशिक तत्वों से इंफॉर्मेशन लो और आगे बढ़ो, ये जन्म को सार्थक करो। सो बी हैप्पी एंड बी वेरी पॉजिटिव। आपके लव रिलेशनशिप में लेट्स सी क्या मैसेज है, जिनके लिए आप ये मैसेज देखना चाहते हो उनके तरफ से क्या होने वाला है एक्शन,
और सबसे बड़ी बात है लास्ट में देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशनशिप में जो भी चैलेंजेस थे, नंबर 7 होते चैलेंजेस, बट उसके लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा खुद को और धीरज रखनी पड़ेगी आपको खुद को। 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड साफ साफ कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना ये रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उससे आप आगे बढ़ रहे हो, दिशा आपको नहीं दिख रहा है और सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ ये होता है कि सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है उस रिलेशनशिप में, आगे बात नहीं बढ़ रहा है तो उसका कोई फिज़िकल रियलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, शादी तक बात चलता है लेकिन नहीं होता है, बहुत सारी मुसीबत है उसमें, तो प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आप थोड़ा सा धीरज रखिए। ये जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ आपको टेंशन देने के लिए नहीं रखा है डिवाइन ने, आपको एक स्वाध्याय जो पीरियड है उसमें रखने के लिए दिया है। यानी कि आप रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है उसमें क्या मिस्टेक्स हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ये फिर से आप एक बार सोचिए। इस रिलेशनशिप का मकसद क्या है आपके लाइफ के लिए, ये सारा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, तब जाके आप उस पर अपनी एनर्जी जो है चेंज कर सकते हो। और रिप्लानिंग, ये होता है रिप्लानिंग का, रिव्यू करो, आप रिप्लान करो कैसे इस रिलेशनशिप को आप देख रहे हो, कैसे आप कम्युनिकेट करते हो जहाँ पे इस रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो रहा था, कैसे आप कम्युनिकेट करते थे जहाँ पे ये रिलेशनशिप अच्छा होता था, कैसे आप बिहेव करते थे जैसे इस रिलेशनशिप आगे बढ़ता था और कभी स्टक होता था। ये जो सिचुएशन है ना, आपका हैबिट, आपका मोटिव, उनका मूड, सब कुछ आपको ध्यान रख के आराम से नोट डाउन करना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, ये आपको स्लोली एक सक्सेस की ओर लेके जाएगा, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ओर लेके जाएगा, लेकिन ये समय है स्वाध्याय करना, हड़बड़ी ना करना, घबराना नहीं, गुस्सा नहीं करना, आर्गूमेंट नहीं करना, सिर्फ इस रिलेशनशिप का जो चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए एक्ट करना ताकि गलतियाँ फिर से ना हो। नाउ सी, आपके पार्टनर क्या सोच रहे, देखिए पेंटिकल की कार्ड अगर रिलेशनशिप में आ रहा है, नो डाउट ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, यानी कि फिजिकल रियलिटी में क्रिएट होगा। आप जिनको सोच रहे थे, बहुत दिन से बात नहीं है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में डिस्कनेक्शन महसूस हो रहा है, ये कब होगा, कैसे होगा, डोंट हैव एनी आइडिया, ये आपको बहुत जल्दी मैसेज मिल सकता है आपके पार्टनर से जो बहुत महीने से या तो बहुत दिनों से या तो बहुत सालों से आपसे दूर है। तो आपने अगर मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन को, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट 1 मंथ to 4 मंथ ये रिलेशनशिप का जो चक्का है फिर से घूमना शुरू होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्टिगन की एनर्जी है, ओके। नया ऑफर, एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर अगर ब्लॉक्ड है, नो कांटेक्ट है, या तो रहते हुए भी आप दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं है, ऐसा फिर से एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑफर आपको मिलने वाला है उस व्यक्ति से जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। बिकॉज पेंटिकल की कार्ड, टाइम लगता है इसमें, बट बहुत बड़ा चांस रहता है कि आप दोनों फिर से जुड़ेंगे एक नया ऑफर, अपॉर्चुनिटी के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है आपके जो पार्टनर है कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते और सिमट के रहते एक जगह में। आप ज़्यादा उनसे खुल के बात करना चाहोगे, अभी अगर जो सिचुएशन है वो ज़्यादा आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, कुछ लॉजिकल सिम्टम्स बताएंगे, लॉजिकल थिंग बताएंगे, इमोशनली कुछ शेयर नहीं करेंगे। पुराने कुछ चीज़ है जिससे वो अपने लाइफ को बंद करके रखे, तो उससे उनको मुक्त होने दीजिए। थोड़ा समय लगेगा इसमें, बिकॉज दिस इज़ पॉजिटिव कार्ड, नो डाउट, दिस इज़ बेस्ट पॉजिटिव कार्ड, नो डाउट, बट ये जो सिचुएशन है उनका, जहाँ पे उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी, क्योंकि नंबर 4 होता है स्टेबिलिटी, आप अभी खुद सोच लीजिए उनके लाइफ में कहाँ पे अनस्टेबल है वो, मेंटली इमोशनली, और उनका जो एक्शन है, उनका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये जो रिलेशनशिप का आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं है, आपके साथ है कुछ प्रॉब्लम, बट वो बहुत कम है, तभी जाके ये रिलेशनशिप में फिर से एक शुरुआत हो रहा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके इस रिलेशनशिप में 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है जो कह रहा है कि आउटकम पॉजिटिव होगा इसका, लेकिन समय लगेगा। तो आप उनको समय दो, किस चीज़ में, उनके लाइफ को फुल स्टेबल करने के लिए।
वो ये कह रहे कि मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए समय दो, ज़्यादा आप उनसे क्वेश्चन आंसर में मत जाओ, एक्सपेक्टेशन में मत जाओ, उनको समय दो। नो डाउट उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस अगर होंगे ना, तो आपके लिए भी पॉजिटिव चेंज उनका इमोशंस में होगा और एक्शन में भी होगा। लेट्स सी। ओके, किंग ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और इस रिलेशनशिप में कुछ है जो कंट्रोल करते हैं इस रिलेशनशिप को। उनके पेरेंट्स के साइड से हो सकता है, तो आपके पेरेंट्स के साइड से हो सकता है। जो भी हो, ये रिलेशनशिप को कंट्रोल करते हैं। वो नहीं चाहते इतना जल्दी कि आपके साथ जुड़ जाए, शादी हो जाए, जब तक उनके लाइफ में सेटलमेंट ना हो जाए, जैसे मैंने देखा यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो जाए। तो आप इसको लेके ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर जो चैलेंजेस आपके लाइफ में है, 7 नंबर की कार्ड है, ये उनके लाइफ से रिलेटेड है। आपका कोई गलती इसमें है नहीं। तो आपका जब गलती है नहीं ज़्यादा, तो आप क्या सुधारोगे उसको? उनके लाइफ को खुद सुधारने दीजिए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो कार्ड ये कहता है कि उनको आप जब टाइम दोगे सेटलमेंट का, उनके जो कंट्रोलर्स है, उनके माता हो सकता है, पिता हो सकता है, एक मैस्कुलिन फिगर है जो बहुत लॉजिकल है, चीज़ों को लॉजिकल व्यू से परख करते, जज करते। तो वो चाहते ये रिलेशनशिप में वो स्टेबल हो जाए फर्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप में। और जब ये हो जाएगा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो फायर एनर्जी को दिखाता है, कोई रोक नहीं सकता है इस रिलेशनशिप का आगे बढ़ना। कोई रोक नहीं सकता है आप दोनों का फिर से एक बार मिलन होना, बिकॉज आप देखोगे वो आपके पास ही आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, आपके तरफ से कुछ हो ना हो, सिर्फ पॉजिटिव वाइब रखना, पॉजिटिव एक मूड सेट करना आप इस रिलेशनशिप में। आप देखोगे उनके तरफ से सब कुछ होता हुआ आपको दिखेगा। आपको इसके लिए कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है। तो बहुत पॉजिटिव मैनर में इस रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एरिस लो सैच की एनर्जी भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी जो दिख रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। ओके, चलते सिंगल्स के लिए। सिंगल्स, ओके, वेरी नाइस। डेथ कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्स। डेथ कार्ड ये कह रहा है कि आपका कुछ दिन में या तो कुछ महीनों में ब्रेकअप हो चुका है। एक सिस्टमेटिक वे में आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुराना जो आपके लाइफ में पेनफुल मोमेंट था, सिचुएशन था, उसको आप नहीं भुला पा रहे हो। देखिए, डेथ कार्ड अगर आ रहा है तो लाइफ से कुछ गया है आपके लाइफ से। आपके वो चहेता इंसान चला गया है, पसंदीदा इंसान चला गया, किसी ने आपको धोखा भी दिया होगा, बट ये एक सच्चाई है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना आसान नहीं है भुलाना, इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। लेकिन डेथ कार्ड क्या कहता है पता है? जो लाइफ से चला जाता है, क्योंकि टैरो कार्ड में कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। हमारी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसको ये मिरर करता है, यानी कि इमेज दिखाता है। तो इसको आप देखो, ये कार्ड में बहुत ज़्यादा ही पेनफुल मोमेंट दिखा रहा है जो आपकी लाइफ में घट चुका है। आप अभी सिंगल हो, रिश्ते चले गए हैं आपकी लाइफ में, कोई पुराना रिश्ता चला गया है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा भी घटना घटी है जो आपको झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन ये कार्ड में आप देखिए, धीरे धीरे एक सूर्योदय हो रहा है बहुत दूर, उसको देखना पड़ेगा आपको। डिवाइन कभी भी लेके खुश नहीं रहता किसी से, कुछ लेके वो देखता है वो एक्ट कैसे करता है, रिएक्ट कैसे करता है, रिस्पॉन्स कैसे देता है, कैसे उसका एटीट्यूड होता है, कैसे उसका पर्सनालिटी होता है, कैसे उसका मूड होता है, कैसे उसका इमोशन होता है। ये सारा टेस्ट में आपको पास करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने जो अभी इमोशन की बात की है, ये इमोशंस और आपके जो एलिमेंट्स है उसमें रिचार्ज धीरे धीरे होगा, थॉट में, इमोशंस में, बॉडी में, सोलफुलनेस में, ये सब में एक नया एनर्जी आपका आएगा, आ रहा है। उसके लिए आप हील करो खुद को, हीलिंग प्रोसेस में जाओ, योग प्राणायाम शुरू करो इसमें, क्योंकि आपके लाइफ में 7 ऑफ, यहाँ पे भी नंबर 7 है। चैलेंजेस बहुत है आपके रिलेशनशिप, जब भी होते कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, राइट। स्पेशली आपके जान पहचान के लोग ही आपको बहलाते फुसलाते, या तो उनको भी जान पहचान के लोग भी इस रिलेशनशिप से बिखरने के लिए कहते। तो ये जो सिचुएशन है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ
आपके खुद की अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी है जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कार्ड क्या कह रहा है पता है, आप आपके लाइफ का जो हक है वो जता पाओगे। नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाला है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर आप देखोगे, मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर, उससे पहले आप आपके लाइफ में जो जो समस्याएं था, जो रिलेशनशिप के खिलाफ था, ये आपके अंदरूनी हो सकता है, ये आपके वाहजिक हो सकता है, सबको आपको हटाना पड़ेगा। और जो नहीं चाहते, जो जो लोग नहीं चाहते कि आप रिलेशनशिप में जाओ ऐसे ऐसे, तो आप उनको हटा दोगे आपके लाइफ से। आप बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी होंगे। आपने जो एक्शन लिया था, जैसे लोगों के साथ मिला था, जैसे लोगों के साथ मिलकर आप रिलेशनशिप शुरू किए थे, ये सब आप देखोगे। नाउ यू विल टेक सम अदर एक्शन, डिफरेंट एक्शन, रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए, नए इंसान से मिलने के लिए, नया जगह ढूंढने के लिए। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट थे, किसी और पे डिपेंडेंट थे, नहीं। अगर आप सिर्फ माता पिता पे डिपेंडेंट थे, दोस्तों पे डिपेंडेंट थे कि आपको रिलेशनशिप दिलाएंगे वो लोग, नहीं, कुछ और करोगे आप, कहीं और जगह जाओगे, और जगह ढूंढोगे रिलेशनशिप को। और आपके लाइफ में 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कहता है कि कोई प्रवेश करने वाले हैं आपके लाइफ में जो दूर रहेंगे। समंदर पार करके आ सकता है, कोई नदी पार करके आ सकता है, जलाशय को पार करके आने वाले व्यक्ति आपकी लाइफ में प्रवेश करने वाले। ओके, सो बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रहेंगे, स्पोर्टी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और उनका विजन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। सो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टैरो, आकाशिक, रेकी, साउंड हीलिंग और योग प्राणायाम सीखना है विथ प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और आपको अगर हमारी व्हाट्सअप स्पिरिचुअल ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके साथ टच करके जुड़ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हमारा जितना भी सर्विसेज है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका आनंद ले सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।